सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर घोषणा हुई थी राठ में 75वीं साल बाद भी कि हम रेलवे स्टेशन देंगे अगर हमारी केंद्र में सरकार बनी। हमारी मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी से कि राठ में रेलवे स्टेशन की मांग पूरी होनी चाहिए। 70 और 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। नैतिकता ये है, वैसे भी हमें न्याय की इसमें दोषी वो नहीं है, पहले की सरकारें हैं। हमारा जिला मुख्यालय राठ बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश की आजादी में दीवान शत्रुघ्न सिंह ने, दादा परमानंद ने, बाबा ब्रह्मानंद ने और सैकड़ों राठ के हमारे मामा थे हीरालाल अग्रवाल जी चेयरमैन रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बड़ा स्वर्णिम इतिहास है राठ का। इस राठ की हमारी मांग है कि जिला मुख्यालय राठ को बनना चाहिए। क्या उस संबंध में क्या कहना है? पहले तो हम आप सबके माध्यम से अक्ष से कच्छ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस राठ धरा का मैं बेटा हूँ। दादा परमानंद, दीवान शत्रुघ्न सिंह और बाबा ब्रह्मानंद की पृथ्वी पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके माध्यम से। और आप सबको जानकारी दे दूँ कि देश में व्यापारी समाज का कल्याण करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने एक कल्याण परिषद का गठन किया, जिसका जिम्मेदारी उन्होंने पहली बार भारत में भाग जाना। मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं तो सभी दलों की बात करता हूँ, पर देश की आज़ादी के 75वीं साल में उन्हें भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने कल्याण बोर्ड की स्थापना की, जिसके चेयरमैन श्री रविकांत गर्ग। अगर इन्हें कोई कह रहा है, नकार रहा है, तो भारत की सरकार को नकार रहा है। जैसे कोई कहे कि एसपी का नाम ये नहीं है, तो उस व्यक्ति को हो सकता है कोई गलत फहमी हो, उसका इलाज होना चाहिए। दूसरा, मेरी समझ में आप लोगों ने जो कहा है उसमें मेरी मांग ये है, बुंदेलखंड में पकड़, पलायन और पानी की समस्या थी। हम बधाई देते हैं योगी जी और मोदी जी को कि पकड़ में पूरी तौर पर नहीं, लेकिन काफी प्रतिबंध लगा है, अपहरण नहीं हो रहे हैं। और पानी की समस्या भी गांव-गांव पहुंचाने का काम हुआ, पर पलायन अभी हो रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष किशोर जी भी हैं, आदरणीय रविकांत जी भी हैं। हम मांग करते हैं कि यहाँ पर लोगों को काम, नौकरी की जगह उद्योग लगें, खाद बेस यूनिट लगें, माइंस बेस यूनिट लगें। उद्योगों का ऐसा जाल बिछे जो स्वर्गीय अटल जी ने कहा था, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। दूसरा, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी है, पर व्यापारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं। हमारे व्यापार मंडल की मांग है कि व्यापारी समाज को, जो देश में 25% है, उनको राज्यसभा में, विधान परिषद में, नगर पालिकाओं में अनुपात में उसी तरह की भागीदारी दी जाए, जिससे वो सदन में अपनी बात कह सके। और तीसरी हमारी प्रमुख बात है अपने कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जी से, जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से, कि हम अवैतनिक कलेक्टर हैं, हम धन लेते हैं लोगों से और आपको देते हैं, पर असेसमेंट कराने में घूस। भी बताया एक्सप्रेसवे के बारे में, तो कल पूर्वांचल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उसके बारे में अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि बड़े बेआबरू होके निकले हम उन गलियों से। इस बारे में क्या कहना है? अखिलेश तो बबुआ और लल्लुआ है, इनकी बातों पर क्या कमेंट करेंगे। परंतु विकास की जो हंसी उड़ाता है, जो विकास के कार्य में प्रश्न चिन्ह लगाता है, या विकास के कार्य के लिए भी राजनीतिक भाषा का और राजनीति का उपयोग करता है, वह कभी देश के विकास में सहभागी नहीं हो सकता और देश के विकास का साथी नहीं हो सकता। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बुंदेलखंड, संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र की के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं। यहाँ की औद्योगिक और व्यापारिक विकास चाहते हैं और उसी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर और अनेक योजनाओं के माध्यम से यहाँ
सौगात देने का काम और नई नई योजना परियोजना देने का काम सरकार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले 2 वर्षों में किसानों से ज्यादा व्यापारियों ने आत्महत्याएं की हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे? व्यापारी ना इतना कमजोर है कि वो आत्महत्या करे, ना परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो आत्महत्या करे। जो रिपोर्टें हैं उसके बारे में आपके माध्यम से पता लग रहा है। नहीं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जानकारी भी उसकी की जाएगी और सरकार उसके लिए उचित कदम भी उठाएगी। आज हम राजा विराट की इस ऐतिहासिक नगरी में व्यापारियों को संगठित करने, व्यापारियों की समस्याओं को, कठिनाइयों को समझने, उस पिछड़े क्षेत्र में कैसे औद्योगिक और व्यापारिक विकास हो और उसके माध्यम से लोग स्वरोजगार और स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान में सम्मिलित हो और उसको अपना अभियान बनाएं, जिसके माध्यम से वो नौकरी करने वाले नहीं, बुंदेलखंड के लोग नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं और केंद्र प्रदेश की सरकारें चाहती है कि उनको वहीं पर रोजगार मिले, वो वहीं पर रोजगार करें। उसके लिए सरकारों ने व्यवस्था की है, अनेक योजनाएं बनाई हैं, गांवों में के लिए भी बनाई है, कस्बों के लिए भी बनाई है और शहरों के लिए भी बनाई है। और तो इस विराट की पावन नगरी में कोई बेरोजगार ना रहे और व्यापारी जो समस्या आपने अभी उल्लेख किया वो वैसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उसकी दृष्टि से आज हम सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।